अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट किया था स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। मैं आप लोगों को बेसिकली तमाम की तमाम चीज़ें करवाने की कोशिश करूंगा, जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, और जो स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं उन तमाम को हम सॉल्व करेंगे। चूँकि ये जो सीरीज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है दैट इज़ अबाउट ओनली अबाउट स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से ये जो सेशन है, ये जो तमाम की तमाम सीरीज़ है, ये करवाई जा रही है। डेफिनेशंस तमाम की तमाम हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नेम इज़ एक्चुअली सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सेट। सेट बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ होता है, आप लोग बेसिक क्लासेस से पढ़ते हैं कि सेट क्या चीज़ है। सेट बेसिकली डिफाइन किया जाता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड से मतलब ये कि हमारे पास ये एक ऐसी कलेक्शन है जिसके बारे में आप लोगों को पता हो कि किस चीज़ की कलेक्शन है। और डिस्टिंक्ट से मुराद है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट हों, रेपिटेशन इसमें अलाउ नहीं होते। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी सेट के, उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स कहते हैं। और कैपिटल लेटर्स यूज़ किए जाते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाते हैं उनके मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 डिफरेंट वेज हैं। कौन कौन से वेज हैं जी? हमारे पास जो उनके वेज हैं दे आर डिस्क्रिप्टिव मेथड, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव मेथड ये होता है कि आप लोग वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दें किसी भी सेट को, तो वो उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। टेबुलर मेथड क्या होता है कि आप लोग उनको, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर यहाँ पर लिखा गया है सेट ऑफ ऑल वॉल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो वॉल्स हैं उन्हीं को ही अगर आप लोग सेट की फॉर्म में लिख दें तो वो क्या बन जाएगा? टेबुलर फॉर्म। जबकि अगर आप उसको इस फॉर्म में लिखें एक्स सच दैट, कि वो तमाम एक्स और एक्स के ऊपर कंडीशन क्या है कि एक्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये जो इस टाइप के कंडीशन अप्लाई करके जो लिखे जाते हैं इसको हम कहते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन। और अगर कोई मेंबरशिप, मतलब अगर कोई एलिमेंट सेट का मेंबर है तो उसके लिए ये वाला साइन यूज़ किया जाता है, ई टाइप, जो ये वाला सिंबल है आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये सिंबल डिनोट करता है कि इस सेट की अगर हम बात करें ए ई आई ओ यू की, तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। जाहिर है ए जो है इस सेट का मेंबर है, या यू कह सकते हैं कि ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। दोनों बातें हम कह सकते हैं। और इसके अंदर सी चूँकि नहीं है, तो सी की अगर हम बात करेंगे तो सी इज़ नॉट मेंबर ऑफ ए। इस सेट के हवाले से जब सी की बात की जाएगी तो सी इस सेट का मेंबर नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि इसमें ए जो है वो स्मॉल ए इस सेट का मेंबर है और स्मॉल सी इस सेट का मेंबर नहीं है। फर्दर सेट्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स होते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर्स आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास। सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स के अंदर +-1, +-3, +-5 या इनके ऑड नंबर्स आ जाते हैं। सेट ऑफ इवन इंटीजर्स के अंदर 0, +-2, +-3 4, तो इसके अंदर नेगेटिव जो डिविजिबल बाय 2 जो इंटीजर्स होते हैं वो आ जाते हैं। और सेट ऑफ रैशनल नंबर ये इंपॉर्टेंट है कि वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी क्यू जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करे और क्यू यानी कि नीचे वाली टर्म 0 ना हो, तो उसको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर का नाम देते हैं। इसी तरीके से वो नंबर जिनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, पी और क्यू जी के मेंबर हो, तो इसको हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहते हैं। और आर लास्टली जो ये सेट ऑफ रियल नंबर होता है जो कि रैशनल और इरेशनल का क्या है? यूनियन है। दिस इज यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट वी हैव इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को अगर इक्वल हम कहेंगे या ए इज इक्वल टू बी कहेंगे इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स। उनके एलिमेंट्स सेम हो, मतलब वही वाले एलिमेंट एक सेट में हो, वही वाले एलिमेंट दूसरे सेट में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ जैसे कि 1 2 3 है या 2 1 3 है,
तो हैं तो ये वही एलिमेंट ना जो कि पहले वाले सेट में, तो ये इक्वल है। जबकि इसी तरीके से इक्विवेलेंट सेट वो होते हैं जिसमें एलिमेंट्स की तादाद सिर्फ सेम हो, या इसको उसने यूँ लिखा है कि 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस उनके एलिमेंट्स के दरमियान, दो सेट्स के दरमियान एस्टेब्लिश की जा सके। जिस तरह एक के मेंबर्स हैं बिलाल एहसन जहांजेब, दूसरे के फातिमा उमारा और समीना है, तो इनके दरमियान 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस कायम की जा सकती है। ये जितनी तादाद ऊपर वाले की है उतनी तादाद नीचे वाले सेट की है, यानी कि जिसमें एलिमेंट्स सेम हो वो इक्वल सेट्स होते हैं, लेकिन जिसमें एलिमेंट की तादाद सिर्फ बराबर हो तो वो इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जी हम फर्दर, ये एग्जांपल है, ये इक्विवेलेंट है 1 2 3 और 1 3 5 ये डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये भी इन्फिनिट सेट है ये भी इन्फिनिट है तो दोनों इक्विवेलेंट सेट है। ये खैर डेफिनेशन उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इक्विवेलेंट के लिए ये वाला सैम्पल यूज किया जाता है, ये आप लोगों को एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए बात। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए सेट है कि वो सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं, और जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन आपने याद रखनी है। तो जो एम्प्टी सेट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो सैम्बल्स यूज करते हैं वो ये दोनों में से कोई भी सैम्बल, ये 5 के लिए ये भी सैम्बल है और ये भी सैम्बल है, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। एंड फर्दर ये जो इस सेट के बारे में बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये आप लोगों को आम रूटीन में लगता है कि ये हमारे पास शायद जो है वो सिंगलटन सेट है, लेकिन एक्चुअली ये सिंगलटन सेट नहीं होता, सॉरी ये एम्प्टी सेट हमें नजर आ रहा होता है देखने में, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक जीरो एलिमेंट है। ऐसे अगर लिखा होगा ना जिसके अंदर कोई चीज ना हो तो वो एम्प्टी होगा, लेकिन उसके अंदर चाहे जीरो ही क्यों ना लिखा हो, ये एक एलिमेंट है अब इसके अंदर, ये सिंगलटन सेट ही एज्यूम होगा। फिर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स हैं कि जिस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट मतलब जिसकी तादाद आप लोग लिस्ट ना कर सकें या फिर यूं कह लें कि एक सेट के अंदर मेंशन ना कर सके, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आम रूटीन में आगे डॉट 3 डॉट लगाते हैं, वो इनफाइनाइट सेट्स के लिए लगाते हैं। सबसेट, सबसेट को आप लोगों ने पहले शायद डिफाइन किया हुआ है, ए सेट को बी का सबसेट कहते हैं अगर हमारे पास ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। और दूसरी तरह भी इसको पढ़ सकते हैं कि ए अगर बी का सबसेट हो तो बी ए का सुपर सेट होता है, ये उसको पढ़ने का एक दूसरा अंदाज भी है कि बी ए का क्या होता है, सुपर सेट होता है। ये उसको डेफिनेशन है कि ए सबसेट ऑफ बी होगा इफ एंड ओनली इफ, IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ x बिलोंग्स टू a implies that x belongs to b, यानी कि जो एलिमेंट x में है वो b में भी है, जो एलिमेंट a में है वो एलिमेंट b में भी है, तो हम कहते हैं कि a b का सबसेट होगा। प्रॉपर सबसेट ये होता है कि a का हर एलिमेंट b का एलिमेंट तो हो, जैसे ये देखिए a और b है ना, a का हर एक एलिमेंट b में है, लेकिन b में एक एलिमेंट ऐसा भी हो जो a में ना हो, बट बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच इज नॉट इन एलिमेंट ऑफ, यानी कि बी के पास कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो, तो तब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा। और अगर ए के भी वही एलिमेंट है और बी के भी वही एलिमेंट है तो ए को बी का सबसेट आप लोग कहें, लेकिन बी के पास कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है तो फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, फिर वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। वेल तो ये इसकी डेफिनेशन थी जी एक प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की। तो ये जो एग्जांपल है ना इसमें से पावर सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर आप लोग किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स को लिख देते हैं, तो जो नया सेट बनता है दैट इज नोन एज पावर सेट। आपने जो एग्जांपल नंबर 4 है ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, ये करनी है, इसमें आप लोगों ने पावर सेट लिखने हैं। पावर सेट कैसे लिखते हैं, बी अगर ये सेट है 1 2 3 तो पावर सेट के अंदर पहली बात तो एक बड़ी ब्रैकेट सबके बाहर लगेगी, फिर फाई हर एक का सबसेट होता है। अब इसके अंदर पावर सेट के अंदर एलिमेंट की टोटल तादाद कितनी बनेगी, तो याद रखिएगा जितने इस सेट के एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं तो 2 पावर 3 यानी कि सबसेट्स की तादाद 8 बनेगी। अगर एक एलिमेंट होता तो सबसेट 2 बनते, 2 एलिमेंट होते तो सबसेट 4 बनते। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट हो तो उसके सबसेट्स की जो तादाद होगी वो 2 पावर n होगी। अच्छा बी मेरे पास है अब 1 2 3, तो पावर सेट ऑफ बी जब भी आप लोगों ने लिखना है तो इसका मतलब ये है
कि आप लोगों ने पहले 5 लिखना है, 5 सबका सबसेट होता है, फिर 1 लिखना है, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख लें, फिर 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, फिर उसके बाद 2 लिख लें, 1 और 2 को लिख लें, ये मैं नीचे लिख लेता हूँ, फिर 2 और 3 को लिख लें, फिर 1 और 3 को लिख लें, और फिर आखिर में तीनों को इकट्ठा लिख लें। ये तो हो गए सबसेट, और इन सबसेट को एक सेट की सैम्बल के अंदर अगर हम बंद कर दें तो ये बन गया पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर आप एलिमेंट काउंट करके देख लें, ये 8 एलिमेंट्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 जो है ना सबसेट्स हैं। तो ये हमारे पास पावर सेट को लिखने का प्रोसीजर है। ये 6 और 7 पहले बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स होती थी कि अगर एग्जांपल 6 है ना, ए है, तो इसके सबसेट 5 होगा, एम्प्टी सेट होगा, वो सेट खुद होगा, टोटल 2 सबसेट बनेंगे। और अब मैंने पहले भी आपको बताया कि जिसका सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसके जस्ट 2 सबसेट बनेंगे। और एम्प्टी है ना जो 5 हो, तो उसके सबसेट्स में कितने सबसेट्स बनेंगे? जिसके कोई एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट का कोई एलिमेंट नहीं, तो उसका एक सबसेट होगा, और वो क्या होगा? वो एम्प्टी सेट खुद होगा, 5 बजाते खुद उसको सबसेट होगा। तो ये 2 डेफिनेशन आपने देख लेनी है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्मार्ट सिलेबस काल दो के पार्ट नहीं है, स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो बनेगा, इसका जो सबसेट है। ओके, और एक बात हमेशा याद रखनी है कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका जो हर एक का सबसेट है 5, 5 हर एक का सबसेट होता है, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन 5 का अपना, 5 हैज नो सबसेट, लेकिन इसका अपना सबसेट नहीं है। मतलब ये तो हर एक से छोटा है, लेकिन 5 से छोटा कोई भी नहीं है। मतलब 5 का अपना जो सबसेट है वो कोई भी नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को जरूर याद रहनी चाहिए इसके बारे में। ओके जी, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम इसके एग्जांपल्स में। इसके अलावा ये उसने कहा कि अगर 0 एलिमेंट्स हो तो पावर सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट आएगा। अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो उसके सब सेट के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे, 2 हैं तो 4 बनेंगे। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। और यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी कि सबसे बड़ा सेट जो होगा दैट विल बी यूनिवर्सल सेट। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के इंक्लूडेड हैं या आप लोगों ने करना क्या है इसमें। तो यहाँ तक थ्योरी कंप्लीट हो गई है 2.1 की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें आप लोगों के साथ इसकी जो है जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बता दूं कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है, ताकि आप लोग उसको खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट ताकि जब एक्सरसाइज आए तो उसमें आप लोगों ने उसको करके आना है। तो इसका पहली बात तो ये कि जो पार्ट थर्ड पार्ट और 11th पार्ट, ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, ये वाला। तो इसमें आपने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब सेट बिल्डर नोटेशन कैसी होती है? x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 क्या है? ये इंटीजर्स है ना। तो हमने ये बताना है कि ये इंटीजर कहाँ से कहाँ तक इंक्लूडेड है, ये कौन से सेट के मेंबर्स हैं। और इसी तरह ये सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 and 2 है, तो इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है? तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब दूसरे में कौन कौन से हैं आप लोगों का? दूसरे में से आप लोगों ने फर्स्ट करना है, फिफ्थ करना है, 6 करना है और 9th करना है। अच्छा, जो इसको स्मार्ट सिलेबस के बाद भी अगर कोई वीडियोस देख रहे होंगे इसको बाद में, तो वो ये ना अज्यूम करें कि ये वो नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली जब हमने एक आध क्वेश्चन जब इसका दरमियान में कर लेंगे तो आप यूँ समझ लें कि इसमें से सिलेक्टिव क्वेश्चन अब चूंकि करवाए जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो कैंडिडेट्स जो इन बाकियों को नहीं भी करेंगे वो इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे या इजीली उसको चेक कर सकेंगे। वेल, ये सेट्स को हमने लिखना है। देख लेते हैं सेट बिल्डर नोटेशन क्या होगी। तो ये आप लोगों ने ट्राई करने फिलहाल इनके पहले में से सेट बिल्डर नोटेशन, और दूसरे को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो
मैं आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे जो भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम के तमाम इसके करवाऊंगा आप लोगों को।